एसएससी, रेलवे, बैंक की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के क्या हाल चाल हैं बच्चों? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? बढ़िया चल रही होगी, मस्त चल रही होगी। तो जो भी बच्चे एसएससी, रेलवे, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, उनको मैथ्स को मजबूत करना, स्ट्रॉन्ग करना है। मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट है, उसको समझना है और साथ में जो शॉर्ट ट्रिक है, उसका इस्तेमाल भी करना है। तब आप जो है सिलेक्शन के करीब पहुंचेंगे, आपका सिलेक्शन होगा। तो आपने मैथ्स की जो ट्रिकें हैं सीखनी है और मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़रूरी है, उसको समझना है। तो मैथ्स का कॉन्सेप्ट और ट्रिक, ये दोनों का इस्तेमाल करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि एसएससी में, बैंक में और रेलवे में ये जो मैथ्स है पूछी जाती है। तो मैथ्स को आप स्ट्रॉन्ग कीजिए और तब आपका जो है सिलेक्शन बिल्कुल निश्चित रूप से होगा। तो बच्चों, मैं आपको अभी प्रॉफिट एंड लॉस में सीरीज चला रहा था। आज तीसरी क्लास है, तीसरी आज, हाँ, चौथी क्लास, तीसरी क्लास मैंने डाल दी थी, चौथी क्लास आज मैं ये कर रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस। तो इससे पहले की जो मैंने क्लास कराई है वो भी आप जो है तोमर कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आप जाएंगे और वहाँ पर आपको क्लासें मिल जाएगी। वहाँ पर आप, मैंने कॉन्सेप्ट भी समझाया है और जो ट्रिक है वो भी मैंने समझाई है। तो मैथ्स के कॉन्सेप्ट, मैथ्स की जो समझ है उसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कॉन्सेप्ट को, और मैथ्स की जो ट्रिक है वो भी मैंने समझाई है। तो तोमर कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आप जा कर के वहाँ पर आप कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं और ट्रिक को भी देख सकते हैं। बहुत आसान तरीके से मैंने वहाँ पर सिखाया है। तो जो भी बच्चे बिल्कुल जीरो हैं, तो उन सभी के लिए बहुत जो है सहायक होगी ये क्लास, बहुत हेल्पफुल होगी। वो आप ज़रूर देखें। इससे पहले मैंने क्लासें दी है, पढ़ाया है, तो आप उसको भी देखें। तो अभी बच्चों प्रश्न पे आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। इसको मैं अभी जो मैं आपको पढ़ाऊंगा कॉन्सेप्ट भी कराऊंगा और जो ट्रिक है उसका इस्तेमाल भी करूंगा। देखो बच्चों, ऐसा होता है, स्पीड जो है, जो मैथ्स में स्पीड तभी आएगी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आती है ना। ऐसी कोई दवाई नहीं है कि आप सीधा जो है कैलकुलेशन आपकी फास्ट हो जाएगी एकदम, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आपका स्पीड, एक्यूरेसी वो प्रैक्टिस से ही होती है, बिना प्रैक्टिस के नहीं होता। जितनी आप मैथ्स में प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। तो आप प्रैक्टिस करिए, खूब प्रैक्टिस करिए, हाथ चलाइए, पेन चलाइए अच्छे से। तो आपका जो मैथ्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, बढ़िया हो जाएगा। और आप एसएससी में, जो भी बच्चे एसएससी की तैयारी करें उनका एसएससी में बिल्कुल सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। बैंक वालों का बैंक में होगा, रेलवे, ठीक है, तो रेलवे वालों का रेलवे में सिलेक्शन होगा। तो आप अच्छे से मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए, मजबूत कीजिए। मैं आपके सहयोग के लिए जो है आपकी सहयोग करूँगा और आपको मैथ्स सिखाऊंगा, कॉन्सेप्ट भी और ट्रिक भी सिखाऊंगा। तो देखिए बच्चों, समझने का प्रयास करना। अभी मैं प्रश्न को समझा रहा हूँ। तो आइए प्रश्न पे आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का प्रश्न है, ये हमारी चौथी क्लास आज। तो देखिए जरा प्रश्न देखना, क्या कह रहे हैं, एक बार मैं प्रश्न पढ़ देता हूँ। एक व्यक्ति दो पुस्तकों में से प्रत्येक पुस्तक को 240 रुपए में बेचता है। एक पुस्तक पर उसे 20% का लाभ होता है, ठीक है, और दूसरे पर उसे 20% की हानि होती है। तो पूरे सौदे में उस व्यक्ति का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये कह रहे हैं कि पूरे सौदे में उस व्यक्ति को क्या हुआ है, अगर लाभ हुआ है तो लाभ बताइए, अगर उसको हानि हुई है तो हानि बतानी है। तो देखो पहली लाइन देखना, पहली लाइन में कह रहे हैं प्रत्येक को 240 में बेच रहा है। देखो पहले मैं सीधा शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा। अगर ऐसा प्रश्न आपको दिख रहा है, प्रत्येक को 240, 250, 200 जो इतना भी हो, और एक पर हानि और एक पर लॉस हो रहा है, तो इसको आप
इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जो प्रॉफिट है उसको प्लस में लेना, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, प्लस का 20% की हानि हो रही है, तो माइनस का हानि को लेना, माइनस का 20। फिर यहाँ पर प्लस और माइनस से गुणा करना, प्लस और माइनस की गुणा होती माइनस। ठीक है, यहाँ पर रखना 20 गुणा 20, ये वाली संख्या 20 गुणा 20 और बट्टे में रखना 100। ठीक है, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे, से 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, यहाँ पर ये प्लस का 20 है, माइनस का 20 है, ये कट गया। यहाँ पर हमारे पास माइनस आ रहा है, और 2 दूना कितना हुआ, 2 2 जा 4 आ गया, 4 हो गया। इस माइनस का मतलब क्या है, इस माइनस का मतलब है लॉस, यानी लॉस होगा पूरे सौदे में, उसको घाटा होगा, और जो घाटा होगा, लॉस होगा, जो हानि होगी वो कितनी होगी, 4% की उसको हानि होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो इस तरह से आपने करना। देखो सेकंड में ये 8-10 5-10 सेकंड में प्रश्न होना है। तो अगर ऐसा प्रश्न आपको दिख रहा है, प्रश्न को पहचानना आपने, बस केवल क्या है, यहाँ संख्या चेंज करेगा, 10 की जगह 20 बोल देगा, 20 की जगह 10 15 कुछ भी बोल दे, 30 बोल दे। ठीक है, तो आप अगर ऐसा प्रश्न होगा तो आपने इस शॉर्ट ट्रिक से प्रश्न को सॉल्व करना। जो प्रॉफिट है उसको प्लस में लेना है, और जो लॉस है उसको माइनस में। प्रॉफिट को प्लस में लेंगे और लॉस को माइनस में लेंगे। प्रॉफिट 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस का 20, लॉस जो है 20% का और तो माइनस का 20। फिर यहाँ पर प्लस और माइनस गुणा माइनस, ये 20 गुणा 20 बट्टे में 100 रखेंगे। तो क्या, जैसे 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, ये प्लस का 20 है, माइनस का 20 से कट गया। यहाँ पर आपका 2 2 जा 4 आ गया, माइनस का चिन्ह, माइनस का मतलब है लॉस। अगर प्लस आता है यहाँ पर तो इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस। तो अगर कैलकुलेट करके माइनस आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, लॉस हो। समझ आ गया होगा आपकी। अब इसी को यदि हम मैथ्स के कॉन्सेप्ट से करें, ये तो हमने ट्रिक से करा, शॉर्ट में करा, मैथ्स के कॉन्सेप्ट से करें तो देखो जरा, देखो आप जानते हैं कि विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट बटे 100। देखो ये फॉर्मूला होता है, अगर हम फॉर्मूले से करेंगे, ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, इस बेस पे करेंगे। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट बटे 100। यानी अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस का चिन्ह लेना है, लॉस होगा तो माइनस का चिन्ह लेना। ये बात समझ आ रही होगी आपके, क्लियर है यहाँ तक। प्रॉफिट होगा तो प्लस लेना है, और लॉस होगा तो माइनस लेना है। देखो जरा, इसमें कह रहे हैं कि 20% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। पहली लाइन में देखो, 240 में बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है। तो अगर हम एसपी मतलब विक्रय मूल्य 240 में बेच रहे हैं, देखो क्रय मूल्य कितना है नहीं पता, तो सीपी हमको पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये पता कि 20% का लाभ हो रहा है। तो 100 में प्लस कर देंगे, तो 100 में 20 प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 120 हो जाएगा। ये लाइन समझ आ रही होगी। बिल्कुल बच्चों, अच्छे समझना, एक एक लाइन समझो। अभी आपको स्पीड की कोई जरूरत नहीं, बेसिक समझना, अपने कॉन्सेप्ट को तैयार करना है, बेसिक समझना। जब आपकी बेसिक मजबूत होगी तो स्पीड तो खुद ही जो है फिर बनाते रहो, प्रैक्टिस करो, बस इसी को जल्दी हो जाएगा, फिर स्पीड बन जाएगी। पहले आप समझो कि कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर 240 विक्रय मूल्य था, देखो यहाँ पर दिया हुआ है 20% लाभ हो रहा है, तो यहाँ पर हमने 100 में रखा 20, तो 120 बटे 100 आ गया समझ। यहाँ पर हम अगर थोड़ा सा हम कैलकुलेट कर दें, देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 से अगर हम डिवाइड करें इसको, देखो 12 से ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 12 दूनी 24 पूरा, ये 10 रह गया, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, इधर आएगा, तो यहाँ पर हो गया 200। यानी उसने जिस पर लाभ हो रहा है उस पुस्तक को उसने कितने में खरीदा था, 200 रुपये में। देखो क्रय मूल्य 200 आ गया, 200 में खरीदा था और 240 में बेच रहा है। तभी जब 240 में बेच रहा है तो इसका मतलब तभी तो उसको क्या हुआ, जब 200 में खरीदी थी 240 में बेच रहा है, इसीलिए उसको 20% का लाभ हुआ। तो ये हमने निकाल लिया, समझ आ गया, ठीक है। अब देखो दूसरी लाइन पे आ जाओ, दूसरी पुस्तक पर उसे 20% की हानि हो रही है। फिर से हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे, अगर वो 240 में दे रहा है, चलो मैं दूसरे इसका इस्तेमाल कर रहा हूं, देखो अगर ये 240 में दे रहा है, ठीक है, और दूसरी पुस्तक को भी 240 में दे रहा है, अब उसका क्रय मूल्य क्या है दूसरी पुस्तक का नहीं पता, तो सीपी
लेकिन इस पर उसको 20% की हानि हो रही है, तो 100 में से 20 घटा देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो 100 माइनस, हानि हो रही तो माइनस, तो 100 में से 20 माइनस करेंगे तो 80, 80/100 आ गया। देखो यहाँ पर ये लाइन समझ आ गई। यही एसपी हमारा कितना है, 240 में बेच रहा दूसरी पुस्तक भी। उस दूसरी पुस्तक का क्रय मूल्य क्या हमको नहीं पता, लेकिन ये पूरा 20% की हानि, तो 100 में से 20 घटा दिया, 80/100। ये समझ आ गया होगा। थोड़ा काट दो, जो कुछ कट रहा है उसको काट देंगे। ठीक है, उसको काट देंगे। देखो यहाँ पर काट दिया, देखो 0 से 0 कैंसिल हुआ, कट गया, यहाँ से 0 से 0 कट गया। ठीक है, यहाँ पर देखना आप, इसकी देखो 8 से आप इसको डिवाइड करेंगे, देखो डिवाइड करो। ठीक है, कट गया 30 बार, और ये 10 के मल्टीप्लाई इधर, तो ये आ गया आपका 300। कितना आ गया, 300। ये जो सीपी है वो 300 आ गया। जो दूसरी पुस्तक है उसका जो क्रय मूल्य है वो 300 आ रहा है। दूसरी पुस्तक का जो सीपी है वो कितना आ रहा है, वो 300 आ रहा है। तो 300 आ रहा है, तो और उसने 240 में बेच दिया, तभी तो उसको हानि हुई। उसको खरीदा था 300 में और उसने बेच दिया कितने में, 240 में, इसलिए हानि हुई। ठीक है, तो दो देखो, पहली पुस्तक उसने 200 में खरीदी थी और दूसरी पुस्तक 300 में खरीदी थी, तो 200 और 300 कितना हुआ, 500, टोटल 500 क्रय मूल्य हुआ। 200 ये है, 300 ये, कितना हुआ टोटल, ये हो गया टोटल 500। देखो 200 ये था, 300 ये, टोटल 500 हुआ क्रय मूल्य। दोनों पुस्तक को कितने में खरीदा, 300 में एक, 200 में एक। ठीक है, 500 हुआ। अब उसका जो विक्रय मूल्य है, एक पुस्तक उसने 240 में बेची, दूसरी भी 240 में, तो 240 और 240 कितना हुआ, 480। ठीक है, उसको मिली 480, और खरीदी थी उसने उसने कितने में, 300 में एक और 200 में एक, 300 और 200 500 में खरीदी थी, और मिले बेची कितने, 480 में। तो इसलिए क्या उसको हानि हो गई, है ना। देखो यहाँ पर कितना आपका, देखो 500 में तो खरीदी थी, और 480 में क्या करा उसने उसने बेच दी। 240 की एक, 240 की एक, तो 240 और 240, 480। तो कितना घाटा हुआ उसको, हानि हुई यहाँ पर 20 रुपए की हानि हुई। हुई कि नहीं हुई, 20 रुपए की हानि हुई उसको। 500 में से 480 आपने माइनस किया, 20 रुपए की हानि हुई। तो हानि निकाल, परसेंट में पूछ रहा है कि परसेंट में क्या होगा, तो परसेंट जो लॉस होता है, परसेंट लॉस कैसे फाइंड करते हैं, लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी, सीपी पर कैलकुलेट करते हैं, क्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो लॉस कितना हुआ, देखो यहाँ पर 20 रुपए का लॉस हुआ ना, देखो 20 रुपए का लॉस हुआ, तो 20 गुणा 100 बटे क्रय मूल्य कितना है, 500। क्योंकि 300 की एक पुस्तक निकाली उसने, 200 की एक, तो टोटल 500 हो गया ना। तो यहाँ पर जब हम कैलकुलेट करेंगे, देखना 2 जीरो कट गई, यहाँ पर कटा, और रुपए रुपए कटा, 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे 4, देखो 4% की क्या होगी, इसको 4% की हानि होगी। तो ये है मैथ्स का कॉन्सेप्ट। तो मैथ्स के कॉन्सेप्ट से आपने ऐसे किया, ठीक है, यहाँ से आपने किया है, देखो ये मैंने आपको समझाया कि भाई पहले दोनों पुस्तकों का क्रय मूल्य निकाला, दोनों का विक्रय मूल्य, तो 240 240 480 हुआ। दोनों का हमने क्रय मूल्य निकाला, तो क्रय मूल्य एक का 200 निकला, एक का 300 निकला, तो 200 और 300 कितना हुआ, 500 हुआ। और बेचा उसने 480 में, 240 की एक, 240, 480, तो इस 500 में से यानी 20 रुपए की हानि हो रही है। हानि परसेंट कैसे निकालते हैं, हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, तो हानि 20 रुपए गुणा 100 बटे क्रय मूल्य कितना, 500, कैलकुलेट किया 4%, तो 4% की उसको हानि हुई। तो इस तरह से आपका जो आंसर है वो कितना आ रहा है, 4%। शॉर्ट ट्रिक से देखो, बहुत आसान तरीके से आप निकालेंगे इसको। अगर ऐसा प्रश्न होगा तो आप शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई, तो शॉर्ट ट्रिक से निकाल देना इसको। ठीक है, प्लस का 20 माइनस का 20, और प्लस माइनस की गुणा माइनस होती है, 20 गुणा 20 बटे 100, कैलकुलेट करेंगे 4% का। नेगेटिव वैल्यू आ रही थी, तो नेगेटिव का मतलब क्या है, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आ रही, तो इसका मतलब क्या, लॉस। कितना परसेंट का, 4% का लॉस हो। बच्चों ऐसे करेंगे सॉल्व, ऐसा ही प्रश्न आप खुद करेंगे, तो देखो जरा, ऐसा प्रश्न जो है, इस प्रश्न को आप पढ़िए और सॉल्व करिए, 1 मिनट में आपको दे रहा हूं। करिए बच्चों, सॉल्व कीजिए, पढ़िए पहले ध्यान से, थोड़ा सा समय जरूर लें, ध्यान से पढ़िए। सेम प्रश्न है, देखो क्या कह रहा है। एक व्यक्ति दो कुर्सियों में से प्रत्येक कुर्सी को कितने बेच रहा है, 99 में बेच रहा है।
एक कुर्सी पर 10% का क्या हो रहा है, लाभ, और दूसरी कुर्सी पर 10% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। पूरे सौदे में उस व्यक्ति का लाभ या हानि परसेंट बनने का, तो सीधा लगा दो आप शॉर्ट ट्रिक। ऐसा प्रश्न तो किया था आपने। लाभ है 10% का तो प्लस का, हानि है 10% तो माइनस का। प्लस और माइनस की गुणा क्या होती है, माइनस। यहाँ पर क्या रखना, 10 गुणा 10 बटे क्या रखेंगे, 100 रखना है। होगा कि नहीं होगा ऐसे? देखो, जीरो से जीरो कटा, जीरो से जीरो कटा, प्लस और माइनस से कट गया, यहाँ पर क्या आ गया, माइनस। माइनस का मतलब क्या होगा, लॉस। ठीक है, लॉस होगा। लॉस कितने परसेंट का, 1% का लॉस लॉस होगा। आंसर आ गया आपका। देखो 1% प्रॉफिट लिखा है तो इसको नहीं करना, 1% लॉस हो रहा है, लॉस वाले को टिक करना है। कभी कभी गलती हो जाती है कि हम फटाफट हमने सॉल्व किया, देखा ही नहीं आगे क्या पीछे क्या लिखा, प्रॉफिट लिखा लॉस लिखा है। तो ये ध्यान रखना कि पीछे लॉस जो है, लॉस हो रहा है उसको, देखो नेगेटिव वैल्यू आ रही। ठीक है, प्लस और माइनस की वैल्यू क्या होती है, माइनस। प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस, तो माइनस का मतलब लॉस, लॉस हो रहा है उसको, हानि हो रही है। अगर ऐसा कर रहा है तो उसको हानि हो रही है 1% की। तो इस तरह से आपने प्रश्न को सॉल्व करना। ऐसा प्रश्न आपको दिखेगा तो शॉर्ट ट्रिक से आप कर देंगे। अगर इसी को आपने कॉन्सेप्चुअल करना, कॉन्सेप्ट से करना, तो देखो SP बराबर फॉर्मूला वही है, CP इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट बटे क्या होता है 100। यहाँ पर यानी प्रॉफिट है तो प्लस कर लेंगे यहाँ पर चिन्ह, और लॉस है तो माइनस कर लेंगे। तो विक्रय मूल्य कितना देखना, प्रत्येक को 99 में बेच दिया, तो यहाँ पर SP क्या रखना, 99। CP हमको नहीं पता, पहले पर लाभ हो रहा तो 100 में 10 जोड़ देंगे, 10% का लाभ 110 बटे 100। जीरो से जीरो कटा, 11 से हमने इसको डिवाइड किया, या 9 बार मल्टीप्लाई, यहाँ पर हो गया 90 रुपये। यानी पहली जो पुस्तक है या क्या है, कुर्सी है, उसका क्रय मूल्य क्या है, 90 रुपये है। इसी तरह से फिर हम इसको अप्लाई करेंगे दूसरी कुर्सी के लिए। दूसरी पे क्या हो रहा है, हानि हो रही है। ठीक है, तो हाँ 99, दूसरी कुर्सी भी 99 बेच रहा है, उस पर हानि हो रही है, तो उसका क्रय मूल्य ज़्यादा हो रहा होगा, है ना। ज़्यादा महंगी खरीदी होगी, सस्ती बेच दी, इसलिए हानि हो रही है। तो यहाँ पर हानि कितनी, 10% की, तो 100 में से 10 घटाएं तो यहाँ बचेगा 90, 90 बटे 100। ठीक है, तो यहाँ पर जीरो से जीरो कटा, 9 से हम इसको डिवाइड करेंगे एक एक ऐसे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 गुणा 11 कितना हुआ, 110। तो यहाँ पर आ गया CP कितना आ गया, 110। तो दूसरी कुर्सी का जो CP है वो 110 है, और उसने 99 रुपये में बेच दी। 110 रुपये की खरीदी थी और 99 में बेच दी, इसलिए उसको क्या हुआ, इसलिए उसको क्या हुआ था, उसको हानि हुई। तो 110 रुपये की एक कुर्सी है, 90 की एक है, तो 110 और 90 टोटल क्रय मूल्य कितना हुआ, 110 और 90 जोड़ दो, तो 110 में 90 जोड़ेंगे तो क्रय मूल्य क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ गया आपका 200 रुपये। क्रय मूल्य जो CP है वो कितना आ गया, 200 रुपये आ गया। और उसको जो विक्रय मूल्य है 99 एक की बेची, दूसरी भी 99 की, 99 और 299 जोड़ दो, कितना हुआ 198, है ना। विक्रय मूल्य ये हुआ। ठीक है, तो 200 में से ये घटा दो जरा, 2 रुपए, यानी उसको 2 रुपए का क्या हो रहा है, 2 रुपए का घाटा हो रहा है, 2 रुपए की हानि हो रही, लॉस हो रहा है उसको 2 रुपए का। हुआ कि नहीं हुआ, 2 रुपए का लॉस हो रहा है। तो इसी को परसेंट में निकालना कि परसेंट लॉस, तो परसेंट लॉस अभी आपने निकाला था। परसेंट लॉस कैसे निकालते हैं, लॉस परसेंट, तो यहाँ रखते हैं लॉस गुणा, लॉस 2 रुपए का हुआ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था, 200, देखो 200 है ना क्रय मूल्य, तो यहाँ पर रखा, 2 जीरो कटी ऐसे, देखो कट गई, 2 से यहाँ डिवाइड किया, 2 से यहाँ डिवाइड, एक आ गया। देखो लॉस कितना हुआ, 1% का लॉस हुआ। देखो बहुत आसान तरीके से आपने ये भी निकाल दिया। तो ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, आंसर आ गया आपका 1% का लॉस। तो दोनों तरीके से मैंने आपको सिखाया, जो इसका डिटेल्ड मेथड है और मुख्य मेथड है, मेन मेथड है, वो भी मैंने आपको समझाया। ठीक है, और जो शॉर्ट ट्रिक है वो भी मैंने आपको समझाई, इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना, तो आपके समझ आ गया होगा। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करनी है, पेन चलाना है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आप परफेक्ट बनेंगे। और मैथ्स तो प्रैक्टिस मांगती है, समझना है क्या कह रहा है, कुछ फॉर्मूले हैं, थोड़े बहुत फॉर्मूले, उसका इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, और प्रश्न को सॉल्व करना होता है, जो आंकड़े दिए हैं, जो डेटा दिया है, उसका आधार पर निष्कर्ष पर निकालना होता है कि क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरे सौदे में उसको क्या होगा, तो पूरे सौदे में 1% का नुकसान होगा, 1% की हानि होगी। समझ आ गया होगा। अगले टाइप पे चलिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न देखना क्या कह रहा है। एक घड़ी ए ने बी को 20% के लाभ पर बेची, बी ने सी को 15% के लाभ पर, ठीक है, बेची, और सी ने डी को 10% की हानि पर बेची।
ठीक है। यदि डी ने इस घड़ी के कितने रुपए दिए हैं, 1863 रुपए दिए हो, तो ए ने घड़ी को कितने रुपए में खरीदा था, ये बोल रहा है। ए ने घड़ी को कितने रुपए में खरीदा था, इस तरह से बोल रहा है। तो देखो अभी हमने पढ़ा था कि विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत बटे 100, ये फॉर्मूला है। देखो ज़्यादा फॉर्मूले नहीं, इसमें बस यही है, प्रॉफिट एसपी विक्रय मूल्य ऐसे निकाल, ये विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और प्रॉफिट या लॉस परसेंट में रिलेशन का फॉर्मूला है। तो पहली लाइन क्या कह रहा है, ए ने कोई गाड़ी बी को बेची और 20% के लाभ पर बेची, लेकिन ए ने खरीदी कितने में थी, क्रय मूल्य क्या था ए का, तो हमने मान लिया कि ए ने खरीदी x रुपए में। जब ए ने x रुपए में खरीदी थी, सीपी हमने x मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पर सीपी की जगह क्या रखना, x रखो। ए ने x रुपए में खरीदी, इसको बेची इसने, बी को बेची, तो देखो क्रय मूल्य तो x रखना, और 20% के लाभ पर बेची तो 100 में 20 जोड़ देना, अगर लाभ है तो जोड़ देते ना 100 में, देखो ऐसे 100 में जोड़ दिया, तो ये x गुणा 120/100, समझ आ रही होगी लाइन। लाभ है तो लाभ को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, 20 को हमने जोड़ दिया, 100 में जोड़ दिया तो 120 हो गया, 120/100 ऐसे हुआ। क्रय मूल्य क्या था, हमने x माना, क्रय मूल्य हमने x रुपए माना, कि हमको नहीं पता कि ए ने घड़ी कितने में खरीदी थी, तो हमने x रुपए मान लिया कि x में खरीदी थी। ए ने बी को बेची किस पर, 20% के लाभ पर, तो 100 में 20 जोड़ देना है, 120/100। अब फिर बी ने भी अपने पास नहीं रखी, बी ने सी को बेच दी 15% के लाभ पर, तो इसके लिए जो है देखो बी के लिए ये क्रय मूल्य है, और इसने सी को बेच दी 15% के लाभ पर, तो आप ऐसे करना 100 में 15 जोड़ देना, फिर 115/100 ऐसे होगा। फिर ये देखो लाभ पर बी सी को बेच रहा, 15% के लाभ पर बेच रहा, तो 100 में जोड़ देना ऐसे 115/100, ठीक है। फिर ये जो देखो यहाँ पर ये इसके लिए क्रय मूल्य बन गया सी के लिए, और फिर सी डी को दे रहा है, देखो सी भी अपने पास नहीं रखा, सी जो है सी ने डी को दी 10% की हानि पे, तो हानि है तो इसको 100 में से 10 घटा देना, तो यहाँ बचा बनेगा आपका 90/100, ठीक है। ये हो गया आपका डी का क्रय मूल्य, डी ने इतने में खरीदा, और डी ने इस घड़ी के कितने पैसे दिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 1863 रुपए, बराबर लिखना 1863, बस ये कहानी है। इसमें प्रॉफिट है तो प्लस करना है, लॉस है तो माइनस करना है, यही कहानी तो इसमें, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखना, डी ने इतने में, बस कैलकुलेट कर दो, बस आपका आंसर ए आ जाएगा। ये ए हमने माना कि ए का क्रय मूल्य, ठीक है, जो हमने माना है कि ए का क्रय मूल्य क्या है, एक्स की वैल्यू, एक्स माना है तो एक्स आ जाएगा। देखो अब सॉल्व कर दो, लो कर दो सॉल्व, देखो 0 से 0 कटा है ना, इस 0 से ये 0 कटा, 9 से आप इसको डिवाइड करो, 9 1 जा 9, 9 से 9 दूनी 18, 0 933 बढ़िया। अब आप यहाँ से काट सकते हैं, 5 से डिवाइड करो, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 तिया 15, बढ़िया ऐसे। अब क्या कर सकते हैं आप, देखो यहाँ पर देखो 2 से डिवाइड हो रहा है ना, तो 6 12, देखो इससे कट गया, 2 ही कम 2 से कट गया 6 बार। अब इससे देखना जरा, क्या ये 6 से कट 6 तिया 18, और 2 6 से तो नहीं कटेगा, 3 से देखो, 3 से हमने इसको डिवाइड किया, 3 दूनी 6, 3 से यहाँ डिवाइड, 3 6 18, और 2 बजे 3 9 27 कट गया। फिर देखना 23 से ये कट रहा है 3 बार, कटा ये 3 बार, कट गया। अब हमारा देखो यहाँ पर ये तो कट गया, 3 बच गया हमारे पास, 3 यहाँ बचा, और यहाँ पर हमारे पास एक 2 बचा, और यहाँ पर नीचे 100 है, एक 10 है। देखो इस 2 से आप इसको 10 को काट दो 5 बार, कट गया 5, तो हमारे पास देखो x बचा, ऊपर x बचा, नीचे क्या बच रहा, देखो 100 गुणा 5 500, यहाँ नीचे 500 बच रहा, देखो ऐसे, और यहाँ पर हमारे पास 3 बच रहा है, बाकी सारा कट गया, देखो सारे कट गए, कैलकुलेट कर लेना, बस काटना ही तो है, कुछ नहीं इसमें काटना ही है, 5 की गुणा इसमें गुणा करो, x बराबर 500 गुणा 3 कितना हो गया 1500, तो यानी कितना 1500 इसका आंसर होगा, तो ये आ गया, इसका आंसर आ गया बी। तो घड़ी को ए ने कितने में खरीदा था, तो घड़ी को ए ने खरीदा था 1500 रुपए में। आई बात समझ गए होंगे आप। तो इस तरह से प्रश्न को सॉल्व करना है, ऐसा ही प्रश्न आप जो है खुद करेंगे, एक बार ध्यान से देख लो, इसका सॉल्यूशन देख लेना।
ठीक है, और आपने इस तरह से इसको सॉल्व करना है। बस एक लाइन में तो एक लाइन में लिखा, बस सॉल्व, आंसर आ गया। ठीक है, दूसरे इस पे देखो जरा, आ जाओ, इसको कर दो। ए ने एक मेज है बी को बेची, 10% की हानि पे बेच रहा है। बी को 10% की हानि पर बेचा, देखो 10% हानि पे, हानि है तो 100 में से माइनस करना। बी ने सी को बेचा 10% के लाभ पे बेच रहा है, वो प्लस करेंगे। सी ने डी को 20% के लाभ पर, लाभ को प्लस करते हैं। और डी ने कितने पैसे दिए इसके, 594 रुपए दिए। बताओ ए ने कितने रुपए में खरीदा था। तो वही कॉन्सेप्ट सेम है ना, ए ने खरीदा था x रुपए में है, और यहाँ पर 10% की हानि पर, तो 100 में से 10 घटा 90/100 हो गया। फिर आगे दिया इसने बी, ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया। देखो बी ने सी को दिया 10% के लाभ पे दिया, तो 10% के लाभ पे लाभ को जोड़ देंगे 100 में, 110/100। फिर सी ने डी को दिया 20% के लाभ पे, तो 100 में 20 जोड़ देंगे, 120/100 है ना। और सी ने डी को, और डी ने कितने में खरीदा इसको, डी ने 500, ठीक है, डी ने कितने में खरीदा, 594 में, ठीक है, बराबर 594 रुपये, 594, बस कैलकुलेट कर दो जो भी आपका, बस आंसर आ जाएगा। देखो जीरो से जीरो कैंसिल, एक जीरो कट गया, एक जीरो ये कट गया, 2 से डिवाइड किया 6 आ गया, 2 से डिवाइड किया 5 आ गया, ठीक है। 9 से क्या डिवाइड हो रहा है, 9 9 छंग 54, 54, हाँ देखो 9 से आप 9 1 जा 9, 9 से कट रहा है, 9 छके 54, 54 और 5, 9 छके 54, ठीक है। 6 से फिर ये कट रहा, देखो 11 बार कटा, 11 एकम 11, 11 से कट गया, ये आ गया ऐसे। देखो इधर सारे कट गए, कुछ नहीं, एक बच गया। और यहाँ पर देखना एक एक्स बचा हुआ है हमारे पास, और ऊपर देखो सारे कट गए, ठीक है। नीचे 100 बचा हुआ है और 5, या नीचे 500 हमारे पास रह गया नीचे से, ठीक है। और इधर आपका राइट साइड में क्या है, केवल एक बच रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक बच रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, बराबर 1/1, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे। एक्स बराबर कितना आ गया, 500, तो एक्स आ गया हमारे पास 500 आ गया, ठीक है। एक्स हमारे पास 500 आ गया कि ए ने कितने में खरीदा था, तो ए ने उसको जो है 500 रुपए में खरीदा था। बहुत आसान है, केवल हमने भाग तो दिया, भाग देना आपको आता है, काटना पीटना पे काटना ही तो है इसको, ठीक है। बस ये ध्यान रखना, जो लॉस है उसको माइनस लिखना है, और जो आपका प्रॉफिट है उसको प्लस लिखना है, ठीक है। तो मैंने प्रयास करा कि आपको आसान तरीके से मैं बताऊं, आपके समझ आ गया होगा। अभी आपने कोई स्पीड नहीं देनी, कोई तेजी नहीं दिखानी है, आराम से करिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है। स्पीड तो फिर ये जल्दी जल्दी माना मुझे करना होता, फटाफट कर देता, काट पीट देता, आंसर आ जाता। तो पहले आप आराम से करिए, जिस स्पीड देने की जरूरत नहीं है, आराम से करना है, धीरे से करना है, धीरे धीरे ही समझा जाता है, ठीक है। और जब इस तरह से आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी बढ़िया होगी, मैथ्स आपकी अच्छी हो जाएगी। तो अगर आप सोच रहे हैं एसएससी, बैंक, रेलवे में, तो उसमें मैथ्स पूछी जाती है तो आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करिए, मजबूत करिए, रीजनिंग आपने स्ट्रॉन्ग करनी है, मैथ्स करनी है, तो अच्छे से आप जो है तैयार कीजिए, तो आपका निश्चित रूप से होगा। मेहनत करिए, प्रैक्टिस, मैथ्स जो है प्रैक्टिस मांगता है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जो है परफेक्ट बनेंगे। तो यदि आपको ये जो मैंने क्लास ली है आपको समझ आ रही हो तो कमेंट आप जरूर करें भाई, बताएं कि आपकी समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आप जो जहाँ पर आपको दिक्कत है तो आप बताएं कि यहाँ पर दिक्कत है, नहीं समझ आ रहा है, तो यहाँ उसमें तो मैं सुधार करूँगा, और कमेंट में आप ज़रूर बताएं, ठीक है। कि आगे जो है, आगे भी आप बताएं कि आप जो है आगे भी कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है। तो जो भी आपको चैप्टर पढ़ना होगा तो मैं जो है आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। जहाँ पर भी आपकी समझ नहीं आ रहा होगा तो कमेंट करके ज़रूर ज़रूर बताएं, ठीक है। तभी पता चलेगा भाई कहाँ पर बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, किस तरह से बच्चा जो है चाहता है, क्या चाहता है, किस तरह से, ठीक है। तो आपने ज़रूर बताना है। और दूसरा ये मैं आपसे थोड़ी अपील करता हूँ कि भाई अगर आप जो है पहली बार चैनल पे आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, क्लास देख रहे हैं, तो आप जो है लाइक कर दें, और चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कर दें। क्या दिक्कत, उसमें लाइक करने में कोई दिक्कत नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, है ना। गुरु दक्षिणा यही है, बाकी तो इसका कोई ऐसा शुल्क नहीं। तो आप लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर भी आप ज़रूर करें, और आपकी जो प्रॉब्लम है उसको आप ज़रूर बताएं, कहाँ पर कौन से चैप्टर में आपको दिक्कत होती, तो मैं ज़रूर जो है आपको
के लिए लाऊंगा और पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, तो जितने भी सारे चैप्टर हैं यूट्यूब पे मैं अभी जो है पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आप जो है जो यूट्यूब चैनल है तोमर कोचिंग सेंटर, इससे आप जो, और मैं आपको जो भी मैथ्स में आपकी प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल जो है मेरे साथ पढ़ेंगे आप, तो निश्चित रूप से आपकी जो मैथ्स है वो अच्छी हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने बच्चों पढ़ना है, तो आपकी तैयारी जो है अच्छी होगी। और मेहनत करिए खूब, नौकरी आपको निश्चित रूप से मिलेगी, उम्मीद रखिए। और लगातार लगातार जो है पेपर जो है देते रहिए। तो जब आप लगातार लगातार पैटर्न देखेंगे, प्रीवियस ईयर जो पेपर है उसको देखना जरूरी होता है, उसको करना जरूरी होता है। को सॉल्व कीजिए, पैटर्न देखिए किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उस टाइप के आप प्रश्न करेंगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो। ठीक है बच्चों, तो आपकी समझ आ गया होगा बढ़िया तरीके से, यही उम्मीद मैं करता हूँ। बस अब आपसे विदा लेता हूँ और इस क्लास का मैं समापन कर रहा हूँ। जय हिंद।